जिस तरह ये लोग कह रहे हैं ऐसा मेरे और सबा के दरमियान कुछ नहीं है। हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, वो तस्वीर मुझे दे दो। छोड़ो इसे, खुदा के लिए। बैग छोड़ो मेरा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? बैग छोड़ दो मेरा। आयशा, खुदा के लिए दे दो। क्या तुम्हें मेरी बात मैं समझ में तुम्हारी नहीं आ रही मिन्नत है? करती हूँ, बैग दिखा छोड़ो दो मेरा। मुझे। छोड़ो इसे। क्या हुआ मैम? कुछ भी नहीं। क्या आपने इसकी कोई चीज ले ली? इसका हुलिया देखकर तुम्हें लगता है कि भला इसकी कोई चीज मेरे पर्स में होगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दे दो वो तस्वीर। सुल्ताना साहिबा, मुझे आपका ज़ौक पसंद आया। वैसे तुम लोग रहोगे कहाँ? तय कर लिया तुम लोगों ने? जाहिर है अली के घर पर ही। शादी और बच्चे के बाद तो औरत शौहर के घर ही रहती है। सही कहा ना मैंने? सोना, अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। जितना जल्दी हो सके माँ बन जाना चाहिए। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है सोना? औरतों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए उनसे। हम औरतों से क्या छुपाना। 30 साल की हो ना? तूबा, मेरी उम्र 26 साल है तूबा। क्या माँ बनने के लिए ये उम्र ठीक है? ये तुम दादी से पूछो तो ही बेहतर है। ये तो सोना और अली का फैसला होगा, है ना? ये तो पहले ही फैसला कर चुकी है अपना। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं बैरन को देख कर आती हूँ। चलो बाद में मुलाकात होगी तुमसे। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एक बार बैरन से मिलती हुई जाऊं। हो सकता है वो अली और मेरे नए घर की सजावट में कोई मदद कर दे। इस वक्त नहीं मिल सकती, पढ़ाई कर रही है। तुम ऑफिस में मिल लेना उससे। और वो वैसे भी तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। दोबारा जरूर आऊंगी, ठीक है ना सुल्ताना साहिबा? ठीक है बेटा, जब तुम्हारा दिल करे। चलो अपना ख्याल रखना। इसका भी समझ नहीं आता। नसरीन को दूसरों पर खामखा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। क्या मतलब वो खामखा इल्जाम लगा रही है? वो सिर्फ वही कह रही है जो उसने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी उसे देखा। जब वो सोना साहिबा की गाड़ी में बैठ रही थी। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि सोना साहिबा उसके सामने आकर रुकी और नसरीन गाड़ी में बैठ गई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कहती है कि उसे अपना कुछ काम है, तो सोना साहिबा से उसे क्या काम है? तुम तो कह रही थी कि नसरीन को घर बेचने के सिलसिले में कोई काम था। फातिमा, इस बात को अब यहीं खत्म करो। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। घर में पहले ही बहुत टेंशन है। आज शाम को आ रहे हो या पहले तुम्हें ओजलैन से परमिशन लेनी होगी? परमिशन की क्या बात है, मैं आऊंगा जरूर। ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि कुछ देर घर वालों से दूर रहना होगा ना। घर वालों से या नसरीन से दूर रहना होगा? यूं समझो कि दोनों से ही। आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब भी उसे देखता हूं एक अजीब सा डर लगता है मुझे। यूं लगता है कि जब वो मेरे साथ होती है मुझ पर कोई नजर रख रहा है, खास तौर पर मेरी बेटियां। हम हमेशा तुम्हारे जज्बात के बारे में बात करते हैं, लेकिन नसरीन, वो तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती है? वो तो अपने जज्बात का मुझसे पहले ही इजहार कर चुकी है। उसके बाप के जाने के बाद मैं ही वो शख्स हूं जो उसका हर तरह से ख्याल रखता है। यही वजह है कि वो मेरे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करती है। लगता है वो मेरे ख्याल करने को कुछ गलत समझ रही है। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे जज्बात को समझ गई होगी। आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी हसन से बैठा आज शाम के हवाले से ही बात कर रहा था। हेलो हसन अंकल।
हेलो अली। अंकल, कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टाफ की कमी हो गई है। उनमें से कुछ लोगों को घर की मरम्मत के लिए ले गया था। क्या उन्हें वापस भेज दूं मैं? तो ठीक है। वैसे मैंने भी सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। ऐसा करो, उन्हें साइट पर भेज दो दोबारा। मिलता हूं हसन अंकल। मिलते हैं। मेरा वकील आने वाला है। मुझे तलाक से मुतालिक कुछ दस्तावेजात पर दस्तखत करने हैं, वो कर लूं फिर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है ना करीम? चलो मिलते हैं फिर। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे जज्बात को समझ गई होगी। वो औरत मेरा वक्त जाया कर रही है। एक पैसा भी वो मुझे करीम से नहीं दिलवा सकेगी। उसे कंपनी जाकर डरा देते हैं भाई। पागल हो गए? वो हमें कंपनी के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। आखिर किस दिन अकल आएगी तुम्हें? तो उसे फोन पर राब्ता करते हैं भाई। घर और कंपनी पे तो मिल नहीं सकते उससे। इंटरनेट पर देखकर कंपनी का नंबर निकालो, वहां से मिल जाएगा तुम्हें, मुझे पता है। ताकि फातिमा को अंदाजा हो जाए कि मैं कितना संजीदा हूं, और इसके साथ साथ उन दोनों को यह भी समझ आ जाए कि मैं इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं। हाँ बोलो। कौन? आतिफ? बात करवाओ मेरी। हाँ आतिफ बोलो। हेलो मिस्टर करीम, आपके ऊपर छोटा सा कर्ज है, वो याद दिलाने के लिए फोन किया। पहले भी बोल चुका हूं, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपना मसला नसरीन के साथ खुद ही निपटा लूंगा, और फिर शायद इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाए। मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम खुद को समझते क्या हो आतिफ? अपने मोहल्ले का कोई मामूली सा लड़का समझा हुआ है तुमने मुझे? घटिया इंसान हो तुम। जरा देखो, ये आदमी मुझे धमकियां दे रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? मेरे पास ना रहने की जगह है और ना ही पैसा, और कोई काम भी नहीं है। बहुत बुरी हालत है मेरी। क्या तुम पिस्टल लेकर आए हो आज? सुनो, पिस्टल आयशा के पास है, जानता हूं मैं। उसने बस मुझे डराने के लिए रखी है। वो जिद पर है कि पिस्टल मुझे कभी नहीं देगी, लेकिन मैं उससे निकलवा लूंगा किसी भी सूरत में। चलो मैं बॉस से बात करता हूँ, वादा नहीं करता। शुक्रिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गलती की गुंजाइश नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है। अंकल, उस आतिफ की मजाल तो देखो, मुझे धमकी दे रहा है वो। उसने अपनी मौत को दावत दी है। ये मामला बढ़ता जा रहा है अली। मुझे डर है कहीं ये नसरीन को अगवा ना कर ले। मैं इस मामले को कल खत्म कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा कल। उसे पता चले कि उसने किसे धमकी दी है, ठीक है? जैसा आप कहें। देखो बस बहुत हो गया जानान। अपने बेटे की तस्वीर लिए नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। एक दफा की बात समझ नहीं आती तुम्हें? कहा ना तस्वीर नहीं दूंगी। तुम इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो जानान? वो मेरा बेटा है। भूल गई हो? तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर ही हाथ उठा रही हो। इतनी हिम्मत! दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर अभी यहाँ से नहीं निकली तो धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी, समझी तुम? अब मैं तुम्हारी बहन के घर जाऊंगी और उसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताऊंगी। तुम मुझे तस्वीर नहीं देना चाहती हो ना? तो ठीक है, अब सारी बात बस तुम्हारी बहन से ही होगी। सब बता दूंगी मैं उसे, देखना तुम। तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी मैं?
क्या हो गया है? ऐसे चुपके से मेरे पीछे क्यों आ रही थी तुम? डरा दिया मुझे। माफ कीजिएगा जानान साहिबा, मैं बस ये पूछने आ रही थी कि तुबा के अलावा कोई और भी आएगा क्या खाने पर? आज शाम का आपने कहा था ना कि तुबा खाने पे आएगी यहाँ। ऐसा करना, थोड़ा ज्यादा खाना बना लेना। हो सकता है बैरिन और सिनान भी आ जाएं। ठीक है। अगर आयशा के जानने वालों में से नहीं है तो फिर यकीनन उस नर्स ने किसी को बताया होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। पता था ये जरूर आएगी। यहाँ पर क्यों आई हो तुम? मैं कह रही हूँ वो तस्वीर दे दो मुझे। आयशा, वो तस्वीर मैं नहीं दूंगी। देखो बस बहुत हो गया जानान, अपने बेटे की तस्वीर लिए नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। एक दफा की बात समझ नहीं आती तुम्हें? कहा ना तस्वीर नहीं दूंगी। तुम इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो जानान? वो मेरा बेटा है। भूल गई हो? तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर ही हाथ उठा रही हो। इतनी हिम्मत! दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर अभी यहाँ से नहीं निकली तो धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी, समझी तुम? अब मैं तुम्हारी बहन के घर जाऊंगी और उसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताऊंगी। तुम मुझे तस्वीर नहीं देना चाहती हो ना? तो ठीक है, अब सारी बात बस तुम्हारी बहन से ही होगी। सब बता दूंगी मैं उसे, देखना तुम। तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी मैं? सोचो जब तुम्हारे बेटे को पता चलेगा कि उसकी माँ ने चंद पैसों की खातिर उसे किसी खानदान को बेच दिया था, और सबा, उसे जब हकीकत का पता चलेगा वो बेचारी टूट जाएगी। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब उन्हें सच्चाई का इल्म होगा तो वो जरूर समझ जाएंगे मेरी बात। क्या कहोगी उनसे? मजबूर थी मैं। अब मुझे वो तस्वीर दे दो, वरना मैं तुम्हारी बहन के पास जाके सच बता दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। एक तस्वीर की ही तो बात है। मैं कसम खाती हूँ किसी को नहीं दिखाऊंगी। अब तो दिखा दो मुझे, खुदा के लिए। कसम खाओ कि किसी को नहीं दिखाओगी तुम? मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी तंग भी नहीं करूंगी। बस तुम भी आइंदा मेरे घर अपने गुंडे ना भेजना। हाँ ठीक है, लाती हूँ मैं। हाँ। ये लो। हाँ, याद रखना कि तुमने एक वादा किया है और यहाँ पर भी कभी नहीं आओगी, सुना तुमने? आयशा, अगर ये तस्वीर तुमने किसी को दिखाई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो ना तुम? और अपने बेटे को दोबारा नहीं देख सकती तुम। खूबसूरत तो बहुत होगा ना वो? मैं आखिरी बार तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, अगर कोई और ये राज जानता है तो बता दो मुझे। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। चलो कुछ वक्त के लिए इस आयशा से तो जान छूटेगी मेरी। अमीने, अमीने, जी जानान साहिबा। आज रात खाना मैं अकेले खाऊंगी, उन लोगों को मैं किसी और दिन बुला लूंगी। लेकिन जानान साहिबा, मैंने तो बहुत सारा खाना बना दिया था। मेरे सामने शोर करने की जरूरत नहीं, जाके किसी को भी खिला दो वो खाना। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, आराम करूंगी मैं। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अब जाओ यहाँ से। सादिया क्या करना चाहती है? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये भी हो सकता है कि सादिया और मैं अपना सब कुछ खो बैठे।
बैरन, मुझे लगता है सोना को किसी बात का शक हो गया है। उसको क्यों शक होगा? वो तुमसे बार बार मदद मांग रही है। ऑफिस के कमरे में भी आ जाती है। कुछ दिनों में जॉब भी शुरू कर देगी। पागलों जैसी बातें मत करो तूबा। शक करने के लिए मेरे और अली के दरमियान कुछ होना चाहिए। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो अली के साथ यहाँ हाथों में हाथ डालकर? मैं उसके हाथ नहीं पकड़े बैठी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा ताकि रोक सके मुझे वो। किस पर भरोसा करूं मैं, तुम पर या जो मैंने देखा है उस पर? तुम उससे दूर रहो वरना क्या? मुझे धमकी दे रही हो क्या? धमकी समझो या कुछ भी, खामोशी से बैठकर तुम दोनों का ये तमाशा नहीं देख सकती। लगता है तुम होश में नहीं हो। मेरा यहाँ रुकने का और तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं। तुम ठीक कह रही हो तूबा। सोना को शक है इस बारे में कि अली और मेरे दरमियान कुछ है। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? तुम्हें याद है नसरीन ने खुद को बचाने के लिए मेरा नाम ले लिया था कि मैं अली के साथ कॉफी शॉप पर थी? हाँ याद है। मैंने तुमसे कहा भी था कि वो लड़की बहुत चालाक है बैरिन। लेकिन मुझे इस बात का कभी ख्याल नहीं आया। वैसे भी बाबा और अली तो यही कहते हैं ना कि हम दोनों भाई बहनों की तरह एक साथ बड़े हुए हैं। उसे शक है कि तुम्हारे और अली के दरमियान कुछ है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। और तो और अब वो ऑफिस में भी आकर तुम पर नजर रखेगी ताकि तुम अली के करीब मत जाओ और उससे दूर रहो। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों के बीच कुछ है भी तो नहीं। वो कुछ भी कर सकती है, तुम्हें मोहतात रहना होगा बैरिन। डराओ मत मुझे। तुम तो मुझे काफी रिलैक्स लग रही हो। तुम्हें बस उसे ये दिखाना है कि तुम्हारे और अली के दरमियान कुछ भी नहीं है ताकि फिर वो हमारी जान छोड़ दे। लेकिन क्या करना होगा मुझे? तुम अपना रवैया अली के साथ सही रखो। मैं तो अब अली से ज्यादा बातें भी नहीं करती हूँ तूबा। सोना को जो चाहिए था वो उससे मिल गया है, अब वो मुझे तंग नहीं करेगी। तुम्हें फजूल में सोचने की जरूरत नहीं। मैं सोना के भी करीब नहीं जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। समझती हूँ, लेकिन उस लड़की पर मुझे जरा भरोसा नहीं। वो किसी लम्हे भी कुछ भी कर सकती है। आज ही देख लो, बताए बगैर घर आ गई हमारे। तूबा, क्या ये मौजू हम बंद कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा सुनो, हम काफी अरसे से बाहर नहीं गए। क्या आज का डिनर बाहर करने चले हम? ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ, बड़ी बात है। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम कब मेरे पीछे आओगी। तुम कितनी जहरीली हो ये तो मालूम है। क्या हर किसी को अपने जहर का निशाना बनाओगी? मैं जहर का निशाना बनाऊंगी? माफ करना, लेकिन मैंने तो वही कहा है जो हकीकत है। मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो यहाँ तमाशा हो जाता है और तुम इनकी बेटी का सहारा लेकर जो दिल चाहे वो करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? तुम हो क्या? अगर तुमने दोबारा मेरे बारे में एक भी लफ्ज कहा तो क्या होगा? हाँ, मैं तो कहूंगी सबा। क्या करोगी? निकलवा दोगी मुझे? सोना, खुश आमदीद। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ होगी। मैं जानती थी कि तुम बाहर होगे। यहाँ मुझे ज्यादा सुकून मिलता है तो बस इसीलिए आ गई। तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए? मैं साइट पर गया था, वहाँ सब कुछ ठीक था। काम खत्म हो गया था तो फिर घर आ गया। तो फिर हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक। ठीक है, चलो। कोई अजनबी नहीं है मेरी जान, सिर्फ अली, करीम और मैं। हम 3 लोग जा रहे हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ा वक्त लग जाए, परेशान मत होना। राब्ते में रहूंगा, ठीक है मेरी जान? हेलो,
ये क्या है जैनब, तुमने नौकरी भी शुरू कर दी है लेकिन मिस कॉल देने वाली आदत नहीं गई। अरे नहीं, वो हसन साहब फोन पे बात करते करते मेरे कैबिन में आ गए थे तो इसलिए फोन रख दिया। वो अपनी बीवी से बाहर जाने की परमिशन ले रहे थे। जैनब तुम जानती हो उनकी ये नई बीवी उनकी बेटी की उम्र की है। अच्छा खैर, तुम इतनी जल्दी में यहाँ से निकल गई, मुझे लगा तुम कॉल करोगी लेकिन तुमने नहीं की। क्या हम बाद में बात करें? रुको 1 मिनट रुको, फोन मत रखना। हुआ क्या है मुझे भी तो बताओ जरा। वो दरअसल जैनब मेरा आज मूड ऑफ है, बात करने का दिल नहीं हो रहा। बाद में फोन करूंगी तुम्हें, फिर मिलते हैं। प्लीज बुरा मत मानना। खुदा हाफिज। हेलो नसरीन। आज तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है ना करीम, इसका तुम्हें बहुत पछतावा होगा। एक दिन तुम मुझे सिर्फ एक बार देखने के लिए मेरे पीछे भागोगे। अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो मैं गार्डन में जा रही हूँ। जहाँ दिल चाह रहा है तुम्हारा जाओ। नसरीन। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम कब मेरे पीछे आओगी। तुम कितनी जहरीली हो ये तो मालूम है। क्या हर किसी को अपने जहर का निशाना बनाओगी? मैं जहर का निशाना बनाऊंगी? माफ करना लेकिन मैंने तो वही कहा है जो हकीकत है। मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो यहाँ तमाशा हो जाता है और तुम इनकी बेटी का सहारा लेकर जो दिल चाहे वो करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? तुम हो क्या? अगर तुमने दोबारा मेरे बारे में एक भी लफ्ज कहा तो क्या होगा? हाँ, मैं तो कहूंगी सबा। क्या करोगी? निकलवा दोगी मुझे? देखो सबा, तुम मुझे उन चीजों की धमकी मत देना जो तुम नहीं कर सकती। इस घर की औरतों को इस बात से कोई मसला नहीं होगा लेकिन करीम साहब को जरूर होगा। वो तुम्हें और सनान को कभी कबूल नहीं करेंगे और अगर उन्हें ये पता चल गया तो तुम इस घर से बाहर होगी। मुझसे मत उलझो नसरीन, मुझसे दूर रहना। चुड़ैल कहेगी। अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दर्द तो कभी खत्म ही नहीं होगा। या मेरे अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। अम्मी, मैं भी मसरूफ हूँ तूबा। अच्छा ठीक है अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। हद होती है अम्मी, मैंने आपको उस वक्त आने को कहा था और आप अब आ रही हैं। तो किस टाइम आती बताओ? तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ता है और मैं भी इंसान ही हूँ। अल्लाह अल्लाह, अभी खत्म हुआ है काम। हाय मेरे अल्लाह, बताओ क्या हुआ है? अम्मी, पीछे वाले घर में जो लोग काम कर रहे थे वो आज वापस चले गए। वो क्यों? वो कह रहे थे कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं और अब वापस नहीं आएंगे। देखें, वो उस घर को ठीक करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं ताकि वो हमें यहाँ से भेज सकें। आज मैं करीम के पास गई थी लेकिन उन्होंने तो खामोश करवा दिया। कहा कि जो हो रहा है वो होने दो, मुदाखलत मत करो।
एक मिनट, आज सुबह तुम करीम साहब के पास ऑफिस गई थी? अच्छा। ये जो तुम्हारी पागलों वाली हरकत है ना, इनसे वो तंग आ चुके हैं। अगर हालात यही रहे तो एक दिन वो हमें अपने घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मी, आवाज ना आए तुम्हारी बिल्कुल भी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ देखो, आज सुबह तुम उठी, सुल्ताना साहिबा के पास गई, उससे झगड़ा किया और उसके बाद तुम कनीज साहब के पास चली गई। वहाँ कुछ नहीं हो सका तो तुम घर वापस आ गई और सबा से झगड़ा शुरू कर दिया। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से सना ने सब कुछ सुन लिया। पूरे घर का माहौल खराब करने में सिर्फ तुम्हारा हाथ है। हाँ, क्या जरूरत थी सबकी? आपको अंदाजा नहीं है कि वो मुझ पे कितना हावी होने की कोशिश कर रहे थे। देखो नसरीन, हमें इनकी जरूरत है, इन्हें हमारी नहीं। बताओ तुम करना क्या चाहती हो? पुराने मोहल्ले में वापस जाना है क्या तुम्हें? बात सुनो मेरी, अगर अपने आप को किसी मुकाम पे देखना चाहती हो तो ये सब झगड़ों से हासिल नहीं होगा। अकल से काम लो। करीम साहब का दिल जीतना होगा तुम्हें। सुल्ताना साहिबा के सामने ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि ये हमें अच्छा ठिकाना मिल गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग मुझे नौकरानी बना के ही क्यों ना रखें, मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। समझो जरा, हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा, लेकिन तुम सब्र करो, वही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, समझी? ये बाजी अकल से जीतनी होगी। ऊपर जा रही हूँ मैं, दिमाग खराब कर दिया तुमने तो। ठीक कहा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगा करीम के करीब आकर सब कुछ मेरे इख्तियार में होगा, मगर वो तो मुझसे जान छुड़वाने पर तुला हुआ है। अब क्या करूं मैं? दिमाग खराब हो चुका है मेरा। आयशा! क्या मुसीबत है। तुम फिर यहाँ आ गए हो? क्या चाहिए अब तुम्हें? दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ यहाँ से, समझ नहीं आती तुम्हें? और आइंदा मुझे यहाँ घूमते फिरते नजर ना आना तुम कभी आजम। और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, मैं तुम पे तलाक के लिए केस भी कर दूंगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया है अम्मी जो आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? बहरन, आधी रात को तुम अली के घर पे क्या कर रही थी? आपको किसने बताया? वो बात मायने नहीं रखती। तुम वहां गई थी या नहीं, ये मालूम करना है मुझे। अम्मी, क्या आप जानती हैं आप क्या बात कर रही हैं? आप कहना चाह रही हैं कि अली और मैं साथ हैं? देखो बेरन, मेरी बातों को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। आप पूछ नहीं रही अम्मी, आप इल्जाम लगा रही हैं। करीम भाई यहीं पर हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो? मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम अली से बार बार क्यों मिलती हो जब उसकी जिंदगी में सोना मौजूद है। पुरसुकून हो जाए उसकी बात तो सुन ले आप। तुम दूर रहो इससे तुबा। सादिया, क्या हो गया? पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ? बेरन के लिए अली बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जालान, और वैसे भी वो रिलेशनशिप में है। बताओ तुम कैसा फील करोगी अगर तुम्हारे होने वाले मंगेतर के साथ कोई इस तरह से फ्लर्ट करे? तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत हो गया अम्मी, आप जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं। खुद को दोबारा ऐसी सूरत हाल में मत डालो बैरन। वो जो करना चाहते हैं करने दो उन्हें। ये मत कहना कि तुम बाहर जा रहे हो सिनान। मैं जाऊंगा, लेकिन खाने के बाद। फिर आके बैठो मेरे पास। इतने दिनों से तुमसे बात ही नहीं हो सकी। क्या घर में औरतों की साजिशों के अलावा और कोई बातें हैं दादी जान? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। दादी, क्या बातें हो रही हैं? हाँ, ये कह रहा है कि घर की औरतों से तंग आ गया है। क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी। कहाँ? मैं और बैरिन आज साथ में डिनर करेंगे। तुम लोग ऐसा करते रहा करो। असल में तो आपको भी बाबा के साथ जाना चाहिए। वैसे बाबा है कहाँ? आए नहीं? वो नहीं आए, लेकिन जल्द आ जाएंगे। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया अम्मी? क्या नहीं बताया मुझे बैरन? यही कि वो डिनर पर नहीं आएंगे।
क्यों, आज शाम कोई मीटिंग थी क्या? उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि वो डिनर में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा कि बेहतर होगा कि वो खुद फोन करें। शायद वो भूल गए करना। क्या तुम अपने दोस्तों से मिलने जाओगे? अगर कहें तो नहीं जाता हूं मैं। चलो फिर हम सब मिलके खाने पर चलते हैं सादिया। सिनान भी हमारे साथ चलेगा। मुझे खुशी होगी आपके साथ जाने में। ओह मेरा प्यारा पोता। अगर आप चाहें तो हम अपना डिनर कैंसिल करके भी आपके साथ चल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो। अपना प्लान मत खराब करो, मैं तुम्हारी दादी और सिनान के साथ चली जाऊंगी। ठीक है। और मैं इतने हैंडसम लड़के की ऑफर को कैसे ठुकरा सकती हूँ? मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। इन्हें जाने दो जहां जाना है। अपने पोते के साथ जाऊंगी। हाय, चाय नहीं पी सकी, बाहर जाके पीऊंगी। ठीक है, तो हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। मेहमत आपको छोड़ देगा। लेकिन तुम गाड़ी क्यों नहीं लेकर जा रही हो बहरन? नहीं, गाड़ी चलाने का दिल नहीं कर रहा अम्मी। तो घर से सब साथ चलते हैं। तुम लोग वापसी में टैक्सी से आ जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। आखिर मैंने तुम्हें देख ही लिया कि कैसा दिखता है मेरा खूबसूरत बेटा। मेरी जान का टुकड़ा मेरा बेटा। आयशा, कौन है? आयशा, क्या मुसीबत है। तुम फिर यहाँ आ गए हो? क्या चाहिए अब तुम्हें? दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ यहाँ से। समझ नहीं आती तुम्हें? और आइंदा मुझे यहाँ घूमते फिरते नजर ना आना तुम कभी आजम। और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, मैं तुम पे तलाक के लिए केस भी कर दूंगी।